मतलब भक्ति के राह में लाए। हाँ प्रभु हाँ जी। हाँ। हाँ। ठीक है, अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी, अभी पूना में हूँ मैं। अच्छा अच्छा। आपको मैसेज किया था मैंने। अच्छा मैंने देखा नहीं होगा। आप हाँ। नहीं, आपने बताया था मैसेज, हाँ वो मुझे मिला था मैसेज। तो आपने। मेरे भाई को ब्रेन स्ट्रोक आया, आईसीयू में है वो। हाँ, नहीं हाँ। नहीं, मैं प्रार्थना किया था उनके हाँ। लिए। हाँ। ठीक है। ठीक है प्रभु आप जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब लोग भी प्रार्थना करते हैं ना, तो ठीक हाँ है। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। ठीक है। तो आ, ये हमारा डिस्कशन हो रहा था कि किसी व्यक्ति के हृदय को बदलने का सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है। भगवान ये बताते हैं सबसे ऊंचा तरीका है प्रेम का तरीका। देखिए, आपने स्क्रीन पे देखिए, आप ध्यान दीजिएगा। ये बहुत गूढ़ बात है कि कोई समझाता नहीं, कोई बात भी नहीं करता इसके बारे में, लेकिन ये सबसे ऊंचा तरीका है। और हमको, चाहे हम नीचे के स्तर पे आ भी जाएं, धीरे धीरे करके हमको लाना इसी स्तर पे होता है। तो आप अपने स्क्रीन पे देखिएगा, सबसे ऊंचा जो स्तर है किसी को भी उसके हृदय परिवर्तन करने के लिए, वो है प्रेम। किसी के हृदय को बदलने का सबसे आसान, सबसे सही तरीका है प्रेम से। मान लो प्रीतिका माता जी के अंडर में कोई व्यक्ति काम करता है जो बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन उसने कुछ चोरी की। तो हम कुछ बार तो यही बोलते रह जाएंगे कि शायद ये तो हुआ नहीं होगा, उसको ये न लगे कि हमने उनको पकड़ लिया है। और पर उनको समझ में आ जाए कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो है वो है फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव। ये हर एक व्यक्ति किसी किसी मोटिवेशन से कार्य करता है, कोई कार्य। लेकिन भगवान किस मोटिवेशन से सबसे श्रेष्ठ मानते हैं? वो मानते हैं प्रेम से। तो किस भगवान अपन सर्व अमंगल हर लेते हैं और प्रेम दिया हरे मन। एक भक्त के हृदय को भगवान हर लेते हैं, और ये हरने की वजह से, प्रेम से किसी से जो कार्य कराया जा सकता है, जो इतना अच्छे से वो करता है, वो ड्यूटी से, अगर जैसे सैलरी देते हैं, या ड्यूटी नहीं, उसको समझाया जाए कि देखो तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे कई बार बहुत सारे दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनके यहाँ हम जाते हैं, लेकिन हम लिफाफा दे करके हम चले आते हैं, हमें भी ये रहता है कि भाई जल्दी पैकअप करो। हम उनकी चिंता अपने कंधे पे नहीं लेते। फिर डिजायर से हम अपनी कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि सैलरी मिलेगी, इसकी वजह से काम करते हैं। ये बहुत ऊंचा सिद्धांत नहीं, और उससे भी निकृष्ट सिद्धांत है, वो है डर। तो फियर, डिजायर, ड्यूटी और लव। तो भगवान प्रेम दिया हरे मन, मतलब भगवान अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम देते हैं। हम सोचो, ऐसे बगावती जीव हैं हम, आए, भगवान ने ही हमको सारा जीवन दिया, ऑक्सीजन दिया, सब कुछ दिया है। माता पिता भी उन्हों कृष्ण ने ही दिए, लेकिन उनके लिए समय देने में हमको कितना कष्ट होता है। दिन भर जाने कौन कौन से ही काम करते रहते हैं, उनको, भगवान को ही समय देने में हमको बड़ा दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। जिसने सब कुछ दिया है, उसको पलट के हम ज्यादा समय नहीं दे पाते।
तो लेकिन भगवान ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सर्व अमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के अनेक अर्थ है, लेकिन इसका मुख्य आशय यह है कि भगवान सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं और भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख तथा चिंताएं दूर हो जाती हैं। भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर कर देते हैं और श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति का फल प्रकट होने लगता है। तो जैसे समस्या जब होती है हमारे जीवन में, तो अब देखो समस्या, जैसे मोनाल प्रभु को कोई समस्या को सॉल्व करना, तो मोनाल प्रभु के पास अपना स्ट्रेटजी होगा। जयश्री माता जी हो सकता है कि बहुत इंटेलिजेंट तरीके से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। मनोज प्रभु थोड़ा कुछ प्रयास करें, जितना प्रयास करना चाहिए, उसके बाद कहें कि भाई ठाकुर जी जाने, हम तो यही जो है। तो अलग अलग लोगों के स्तर शक्ति के और बुद्धिमत्ता के अलग अलग है, लेकिन प्रार्थना हर एक व्यक्ति के लिए कार्य करती है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये जीवन जो है वैसे ही सुख दुख का भरा हुआ है। आज सुखी हमें लगता है, बहुत खुश रहते हैं, परिवार के साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। एकाएक से कुछ दिन बाद देखते हैं दुख आ जाता है, फिर सुख आ जाता है, फिर दुख आ जाता है। फिर कभी बहुत हंस हंस के बात करते हैं, किसी किसी से मैं कभी कभी बात करते हैं तो बहुत हंस हंस के वो बात करते हैं, फिर किसी किसी दिन रोते ही रहते हैं। तो ये सुख दुख, धूप छांव, सुख दुख आता जाता रहता है। अभी देखो आज हो सकता है कि 2 महीने पहले बहुत टेंशन में हो, एक भक्त थे, जॉब के लिए इतनी टेंशन में थे। ओहो क्या करूं प्रभु जी, कोई जॉब नहीं लग रही है प्रभु जी, क्या करूं प्रभु जी। जॉब लग गई तो अब अलग प्रकार की टेंशन है। मतलब ये संसार में सुख दुख लगा ही रहता है। तो प्रार्थना करने से यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं सबके लिए भगवान कार्य करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उसके हृदय में, मैनेजर के भी हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, देखो कई लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते, उनको समझ में वो नहीं कर पाते, लेकिन भगवान को अगर अपनी प्रॉब्लम दे देते हैं तो भगवान उसको एक्सपर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब उसमें से क्या निकालेंगे भगवान, अपने लिए समय निकालें। आपको खुद ही मन करेगा कि वो सब सारी भूल भी जाएगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, एकाएक से सबका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और उसके बाद आपको मन करेगा कि मैं थोड़ा थोड़ा लेक्चर सुनते हैं ना, चलो थोड़ा सा माला एक्स्ट्रा कर लेते हैं। अगर इस तरह से मन कर रहा है, मतलब समझ जाना कृष्णा हैज पर्सनली इंटरफियर्ड इन योर प्रॉब्लम्स। When you had problems, you prayed to Krishna, and Krishna solved the problems, and you immediately started thinking to hear more, to chant more, to do more devotional service. That means Krishna has personally interfered in your problems. But Krishna wants one thing. He wants that at least you should try to surrender to him. That means try to accept those things which are favorable immediately, favorable to bhakti, and try your 100%, at least 60%, at least 30%. You should try to leave those things which don't lead us to remember of Krishna, to remembrance of Krishna. जो चीज हमको भगवान के आदेशों से, भगवान से दूर ले जाती हैं, उनको करने का, उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए। कम से कम 30% पे प्रयास कीजिए। एक बार शिला प्रभुपाद को उनके भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद हम भगवत धाम, नहीं, प्रभुपाद ने लेक्चर में बोला कि इफ यू सरेंडर
तो कृष्णा 100% कृष्णा विल टेक यू बैक टू गॉड। फिर श्रील प्रभुपाद ने, नहीं, हाँ, प्रभुपाद ने ये कहा कि अ, अगर आप ये सारे नियमों का दृढ़ता से 100% स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, आप भगवत धाम चले जाएंगे। तो भक्त ने कहा प्रभुपाद 100% तो नहीं है। प्रभुपाद ने कहा ओके, इवन इफ यू फॉलो 80% यू विल गो बैक टू गॉड। तो सारे भक्त लोग तो फॉरेनर हैं, वो बोले प्रभुपाद 80% तो ऐसा है। प्रभुपाद ने कहा ओके, एनी इवन इफ यू फॉलो 60% यू विल गो बैक। फिर भी भक्त लोग रेडी नहीं हुए। प्रभुपाद ने कहा इवन इफ यू फॉलो 30% यू विल गो बैक टू गॉड। फिर शिला प्रभुपाद, वो 30% में भी भक्त लोग सोच रहे थे कि पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा ओके, जस्ट कैच द धोती ऑफ ए प्योर डिवोटी एंड यू विल गो बैक टू गॉड। मतलब आप प्रभुपाद का धोती अगर पकड़ लेंगे तो ही भगवत धाम चले जाएंगे। दैट इज द लेवल ऑफ प्योर डिवोटी। एक शुद्ध भक्त का धोती अगर मिल जाए, इसका मतलब ये है कि बस उनको पकड़े रहो, और कुछ नहीं किया, बस बने रहे, वो आपको जानते रहे। कोई शुद्ध भक्त है जो अपने अपना समझते हैं आपको, तो हम भगवत धाम चले जाएं। कोई शुद्ध भक्त हमें अपना समझता है तो हम भगवत धाम चले जाएं। तो प्रभुपाद देखिए कितना भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग में सारे अवरोधों को क्रमशः दूर कर देते हैं। जिनको दूर नहीं कर रहे, जब दूर करेंगे ना भगवान, जब आपकी समस्याओं को भगवान दूर करेंगे, इसका लक्षण क्या है कि नवधा भक्ति की चीजें करने का मन करता है। श्रवण कीर्तन, चलिए थोड़ा वृंदावन चले, अच्छा नव चले जाएं थोड़ा, कुछ ऐसा तो नहीं कि भक्तों का कोई ऐसा सेवा मिल जाए। नवधा भक्ति करने का मन करेगा, श्रवण और एक लेक्चर से बोलते हैं, तो चलो ऐसा करते हैं माला बढ़ा लेते, माला थोड़ी एक्स्ट्रा कर लेते हैं। जब प्रॉब्लम्स के बाद सॉल्यूशन होने के बाद आपने देखा कि हृदय ही परिवर्तन हो गया लोगों का, हृदय परिवर्तन हो गया, तो समझ जाना कि जरूर ये जो मन कर रहा है मेरा, इसका मतलब कृष्णा हैज इंटरफियर्ड। सो व्हाई कृष्णा डेवलप्स आवर टेस्ट इन द श्रवणम कीर्तनम, बिकॉज otherwise he will keep solving problems like this, and this is a dukhalaya। आपने देखा है वो वीडियो में, आपको पता नहीं, आपने देखा होगा ना? एक वीडियो है, पता नहीं ये इसमें नहीं आएगा शायद, मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ISKCON.net पे मैंने इसको हमने डाला था, ये हमारे, तो उसमें देखते हैं कि एक पत्थर पत्थर आ रहा है बहुत बड़ा सा, फिर एक व्यक्ति है वो चल रहा है, उसके पीछे एक पत्थर आ रहा है, फिर तब तक एक छोटा पत्थर आ रहा है, फिर वहां से वो गिर रहा है, नीचे जा रहा है, पता नहीं वो कैसा है, चार्ली चैपलिन या किसी का, हाँ वो, ये तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम्म, नहीं मुझे दिख नहीं रहा है, आप लोगों को मिलेगा तो बताइएगा। उसमें ऐसा दिखाते हैं कि प्रॉब्लम्स, कभी वो एक छोटा पत्थर आ रहा था पीछे पीछे, तब तक वो गिर जाता है, फिर उसके बाद वो एक उस पे पेड़ पे चढ़ जाता है, तब तक एक बड़ा पत्थर आता है उस पेड़ को ही तोड़ देता है। फिर उसके बाद वो और नीचे जाता रहता रहता, मतलब ये दुनिया में प्रॉब्लम खत्म होगी नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपने बहुत प्रार्थना किया तो इसलिए कर देते हैं सब। फिर उसके बाद भगवान क्या करते हैं, भगवान ये करते हैं कि आपका श्रवण और कीर्तन में रुचि बढ़ा देते हैं, आपको खुद ही मन करेगा। दीज आर द सिम्टम्स दैट कृष्णा हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। यू वर प्रेइंग, सो कृष्णा हैज सॉल्व्ड द प्रॉब्लम।
तो नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। ऐसी होती है कृष्ण की आकर्षण शक्ति। यह आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांतों में से एक की भी लालसा नहीं करता। ये है भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षक गुण। इनके साथ अपि तथा च शब्द, तो ये धीरे धीरे इसके ऊपर भी वैराग्य आ जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे भी वैराग्य आ जाता है। भगवान के ही उसमें रुचि बढ़ जाती है। कौन सा श्लोक है ऐसा? ये श्लोक है माधवेंद्र पुरी का एक श्लोक है ना, संध्या वंदन। क्या कह रहे हैं माधवेंद्र पुरी, क्या कह रहे हैं? संध्या वंदन, तो क्या कह रहे हैं? संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरस्य तर्पण विधौ नामः शम आहम क्षमः शम्यताम्। श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो के थर्ड चैप्टर के चौथे चैप्टर के तीसरे श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, तीसरे चौथे चैप्टर क्या कह रहे हैं? तो इसमें रूप गोस्वामी का भी श्लोक आता है। वो श्लोक आता है, विरचया मयि दंडम दीनबंधो दयामिवा गतिरिह न भवत्तः काचिदन्या ममास्ति निपततु शतकोटिनिर्भरं वा नवम्भः तदपि किल पयोदः स्तूयते चातकेन। कह रहे हैं, ओ लॉर्ड ऑफ द पुअर, डू व्हाट यू लाइक विथ मी, गिव मी मर्सी और पनिशमेंट, but in this world I have no one, none to look to except your lordships. The Chataka bird always prays for the cloud, regardless of whether it showers rains or throws a thunderbolt. तो कह रहे हैं कि भगवान चाहे तो आप वीरचय मई दंडम, हे दीन बंधु, चाहे तो मेरे लिए स्पेशल आप पनिशमेंट बनाइए। स्पेशल जैसे आपने सजाए काला पानी होता है वैसा एक, क्योंकि मैं बहुत गंदा व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे लिए स्पेशल पनिशमेंट आप चाहे बना लीजिए, चाहे मेरे ऊपर दया कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी मेरे को और कोई नहीं है जिसकी तरफ मैं देखूं। सब लोग में कोई मुझे हेल्प नहीं करता है, कोई भी शक्तिशाली भी नहीं है, क्या हेल्प करेंगे? तो कहते मैं सब, ये कहते हैं रूप गोस्वामी कह रहे हैं, विरचया मई दंडम दीन बंधो दयामिवा गतिर यह न भवतः काचिदन्यम नमस्ते। मेरे लिए कोई नहीं है यहाँ पर इस संसार में। निपततु शतकोटि निर्भरम वा नवाम्भ तदपि किल पयोदः स्तूयते चातके। कह रहे हैं कि चाहे 100 करोड़ बार पानी गिरे या फिर नवाम्भ नव अंब नए बादल से कोई बिजली गिरे, तो भी चातक पक्षी, वो जो चातक पक्षी रहता है वो क्या करता है, वो वहीं पर बादल के पास ही रहता है। चाहे कुछ भी आप कर लो लेकिन मैं आपके पास ही रहूं। तदपि हाँ, ये बात सही है कि आपको, क्योंकि मैं बहुत गंदा व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे लिए आपको स्पेशल दंड तो सजाए काला पानी टाइप कुछ आपको बनाना चाहिए, चाहे आप बना लीजिए वो भी, लेकिन भगवान मुझे छोड़िएगा नहीं। भगवान, कितनी अच्छी प्रार्थना है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, भगवान मुझे छोड़िएगा नहीं। मैं जानता हूँ मैं बहुत गड़बड़ करता, कभी कभी इधर उधर प्याज लहसुन भी खा लेता हूँ, कभी कभी जाके थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, चॉकलेट भी खा लेता हूँ,
इधर उधर कभी कभी प्रभु जी, क्या करें प्रभु जी, हो जाता है प्रभु जी। लेकिन ये कह रहे हैं कि फिर भी भगवान चाहे जो भी हो, अब मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मेरे लिए चाहे आप बढ़िया पनिशमेंट बना लीजिए, लेकिन मुझे छोड़िएगा नहीं भगवान। ऐसा यहाँ पे क्या है। तो माधवेंद्र पुरी इसके आगे ये कह रहे हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो, भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ, माहम क्षमः क्षम्यताम्। देखिए मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या क्षमा कर दीजिए? हे संध्या वंदन, आपको प्रणाम है। हे सुबह की प्रार्थनाओं, शाम की प्रार्थनाओं, आप सबको प्रणाम है। हे देवताओं और पितरों को तर्पण, आप सब लोगों को भी प्रणाम है। मुझे थोड़ा क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं केवल और केवल भगवान का स्मरण करके, भगवान का नाम लेकर के मैं भगवान कृष्ण का, यादव कुलोत्तम जो भगवान है, या फिर कंस द्वेषः, कंस से जिससे द्वेष करता था। भगवान तो द्वेष नहीं करते थे, कंस द्वेषः का मतलब कंस से द्वेष करने वाले, कंस से भगवान द्वेष नहीं करते थे, कंस ही द्वेष करता था। तो यही सफिशिएंट है मेरे लिए, इसलिए मैं यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंस द्विषः स्मारम स्मारम अघम हरामि तदलम मन्ये किमन्येन में। मतलब मैं और कुछ क्या ही जानू, बस यही एक ही व्यक्ति को जानता हूँ। कोई और प्रयास मुझे नहीं लगता है कि मुझे करना चाहिए, है ना? ऐसा कौन, तो देख रहे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य जो है वो किसी न किसी ग्रंथ के श्लोक की मीनिंग है। कितना ये इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद देखिए कितना अच्छा लिख रहे हैं, भगवान और भक्ति लक्ष्य शुद्ध भक्त के सारे मनोरथ कार्यक्रम आकृष्ट करते हैं। चारों चारों सिद्धांतों में से एक ही विलासन है, ये है भगवान के दिव्य लक्षण। इनके साथ अपि च शब्द मिलाने से आशय में असीम वृद्धि होती है। सबके व्याकरण के अनुसार अपि शब्द के 7 पर्याय हैं, अतः श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने पर देखा जा सकता है विशुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। तो भगवान पहले तो सोचते हैं कि बेटा थोड़ा डरेगा, ठीक है, डरने से कर दे, नहीं हो तो इसको कुछ लोग दे देंगे, उससे कर लेगा, कोई फायदा आ जाए तो भी व्यक्ति काम कर देता है। लेकिन ये जो छोटे लोग होते हैं वही लोग ऐसे होते हैं, फियर से काम, डरा दो काम कर लो, या कोई इच्छा हो, अच्छा एमएलए है मेरी नौकरी लगवा देंगे, चलो अच्छा ठीक है। या डिजायर, या फिर ड्यूटी, उनको लगे कि नहीं मेरा कर्तव्य है, ऐसे भी रिश्तेदारों की सेवा करते हैं। ये 3 लेवल पे है, लेकिन सबसे हाई लेवल क्या है? प्रेम का लेवल है। अपना मानते हैं, ममता है, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे हैं चैतन्य महाप्रभु। किस लिए प्रचार करते हैं? हमारे ठाकुर जी हैं, इसलिए प्रचार करते हैं, इसलिए सब चीज करते हैं। दूर दूर जाते, बहुत मेहनत करते, भाग भाग के सब जगह जाते। ठाकुर जी को अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, अपने ठाकुर जी हैं इसलिए करते हैं। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हो गया है, 1 मिनट शेष है, तो हम यहीं पर, मैं श्लोक पूछ नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने याद किया ये आत्मा रामश्च मुनियो, ये श्लोक याद किया हो आपने? सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथापि योरुक्रमे कुर्वन् अहेतुकी भक्तिम भक्तिमित्थ भूत गुणों हरि। 1 मिनट, कोई ऐसा है जिसको याद हुआ है ये इसको? कल मैंने होमवर्क दिया था ये। चलो अभी मैं याद कराता हूँ ना, आप बोलना है ना मेरे पीछे पीछे। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी के मन में, या कुछ कहना तो नहीं चाहिए? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? आज क्या क्या हमने सीखा? देखो, एक तो ये भगवान हरि जो है, ये सारे अमंगल को हर लेते हैं। और जब भगवान हमारे अमंगल को या हम प्रार्थना को स्वीकार करेंगे तो उसका लक्षण क्या होगा? हमें श्रवण कीर्तन में करने का मन करेगा। द प्रॉब्लम, दिस मीन्स द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड बाय कृष्णा।
फिर सेकंड थिंग, और भगवान का स्टाइल ये है कि भगवान किसी को प्रेम दे करके उसके हृदय को परिवर्तन करना चाहते हैं, ना कि डरा के या इच्छाओं की पूर्ति करके। ये सबसे ऊंचा नहीं। फियर, डिजायर, ड्यूटी और लव, फियर का सबसे नीचे स्तर है। जैसे मुसलमानों में कहते हैं अल्लाह से डर, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, है ना, सरतन से जुटा हुआ लो। लेकिन सनातन धर्म में ऐसे नहीं कि सरतन से जुटा। भगवान इतना प्रेशर देकर के नहीं, भाई मेरा गला काट दोगे इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गला काट देंगे। इस तरह से नहीं, वो सरतन से जुदा नहीं। तो भगवान प्रेम करते, इतनी लीला करते हैं, इतने उनसे व्यक्ति को प्रेम होता है, और फिर भगवान से इस प्रेम की वजह से संन्यास ग्रहण कर लेता है, अपने सारे परिवार को छोड़ करके भगवान के इस बारे में बात करने के लिए छोड़ देता है। सोचिए। तो ये एक चीज हमने सीखा, भगवान के स्टाइल इज लव। द स्टाइल ऑफ कृष्णा इज लव। गिव देम लव सो मच, सो मच, सो मच दैट देयर हार्ट मेल्ट्स। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख और चिंताएं दूर हो जाती। तो ये हमने सीखा। फिर हमने ये सीखा कि उसे किसी भी चीज की लालसा नहीं करता है। फिर हमने ये देखा कि उसको नॉर्मल जो चारों सिद्धांत है उसकी लालसा नहीं रह जाती। हमने रूप गोस्वामी का एक श्लोक चर्चा किया। कौन सा श्लोक है वो? तो दो तीन श्लोक हैं इसमें। ये आप माता जी अगर शेयर कर सकें कोई, अगर आशा माता जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 पॉइंट, दिस इज 2.4.3 एंड 4 के तात्पर्य में तीन चार श्लोक, तीन श्लोक आते हैं। एक तो ये विरचय मई दंडम। वो कह रहे हैं कि जैसे चातक पक्षी बादल के पास रहता है, चाहे 100 करोड़ बार बिजली आए, चाहे जो भी आए, वैसे भगवान मेरे मेरे पास आपके सिवा और किसका मैं मुंह देखूं, कोई मुझे हेल्प नहीं करता। सच में अगर भगवान ऐसी स्थिति में आपको ला रहे हैं, इसका मतलब भगवान आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तभी तो तीव्र प्रार्थना करेंगे। आप देखो पांडवों का जीवन देखो, क्योंकि भगवान जानते हैं वास्तविक धन तो ये प्रार्थना थी। बाकी वो सिचुएशन तो बिल गेट्स के जीवन में नहीं आती। मतलब ऐसी सिचुएशन दुर्योधन के जीवन में नहीं आई। अगर ऐसा होता कि जिससे भगवान की दुश्मनी होती है, जो पापी व्यक्ति होता, उसके ही लाइफ में प्रॉब्लम्स आती, तो फिर दुर्योधन के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बढ़िया बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन भगवान प्रॉब्लम्स भी ऐसे भक्तों के जीवन में ला करके उनसे प्रार्थना करते, जिससे उनका प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रति। तो ये वीरचय मई दंडम हमने देखा। और दूसरा हमने देखा कि संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतु, वो स्नान, सारे स्नान को प्रणाम है, क्योंकि मुझे भगवान से प्रेम हो गया, उनका स्मरण से मेरे साथ पाप धुल जाएंगे, कोई और चीज की आवश्यकता नहीं। और माधवेंद्र पुरी कहते, मुग्धम मम निगदन्तु नीति निपुनो भ्रंतम मुधुर मुहुर्वैद वैदिका मंदम बांधव संचय जड़ मुक्त दराशोदर उन्मत्तम धनिनो विवेक चतुरा कामं महादंभिकं मोक्तुं न क्षमते मनागपि मनो गोविंद पाद स्पृहा। इसमें कह रहे हैं कि जो मॉरलिस्ट लोग हैं वो लोग तो कहेंगे कि है, सब भ्रमित है, ये देखो अकल नहीं है, इसको ब्रेन वॉश कर दिया इस कौन वालों ने इसका। तो क्या, मुग्धम माम निगदंतु नीति निपुणों, नीति निपुण लोग मुझे कहेंगे कि तुम मूर्ख। एक्सपर्ट्स इन वैदिक एक्टिविटीज में स्लैंडर मी एज बीइंग मिसलेड। जो वैदिक सिद्धांत जानने वाले जो पंडित जी लोग हैं वो कहेंगे उनको मालूम नहीं है, मेन सिद्धांत तुमको मालूम नहीं। मेन ये है, ये सब जो नाम जप वगैरह करते हैं ना, ये सब मेन चीज नहीं है। हम लोग पंडित है ना, हम लोग को पता है। तो मेन चीज क्या है कि तुम कर्म ही पूजा है। समझ रहे हो कि नहीं?
जैसे हम तुम खेती करो तो अच्छे से खेती करो, यही है कि नहीं? पंडित जी भी लोग आके ऐसे समझाते। तो एक्सपर्ट्स इन वैदिक एक्टिविटीज में स्लैंडर मी एज बीइंग मिसलेड, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में कॉल मी फ्रस्ट्रेटेड। अब कुछ लोग जो सोचते हैं कि बेचारा किसी के प्यार में था, लड़की छोड़ दी होगी बेचारे को, क्या कर। और जो आपके क्लोज लोग होंगे वो लोग तो कहेंगे बेवकूफ बना दिए इस कौन वाले, इनको बताओ प्याज लहसुन ये नहीं खाते हैं जब, क्या इनका खाने का क्या टेस्ट रहता होगा, दुबले पतले हो गए हैं। हैं? और जो पैसे वाले लोग हैं, तो वो लोग सोचेंगे कि, वो लोग क्या से मंदम बांधव बांधव लोग सोचेंगे मेरा मूर्ख है ना, नहीं। और संचय जड़ ध्यान, संचयी लोग हैं जो खूब पैसे वाले लोग हैं, वो लोग कहेंगे कि एक्चुअली इनको सक्सेस कैसे पाना है इनको पता नहीं है ना। ये लोग जो है, they don't know the success sutras, that how to get success in life। हम देखिए इतना बड़ा बिजनेस हम चलाते, आईएएस मैंने क्वालिफाई, चेक क्वालिफाई, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं, कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बताओ कोई बात होती? सक्सेस पाना है इस दुनिया में, वो लोग और बोलेंगे, वो लोग संचयी लोग जड़ ध्यान बोलेंगे, जड़ ध्यान, इनको क्या करें, दिमाग का कमजोर था तो हमने सोचा कि इसको भजन भजन में ही लगा दिया जाए, क्या करें। मुक्त दरह सो दरह, वो कहेंगे कि, और बाकी जो सो दर भी रहेंगे वो भी कहेंगे कि भाई देखो सब ऐसे ही। और वो लोग क्या कहेंगे, जो लर्नेड फिलोसफर, उन्मत्तम धनिनो विवेक चतुराह, कामम महादंभिकम, जो बहुत जो बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे ना, विवेक चतुर लोग होंगे, वो लोग ये कहेंगे कि इन लोग को, इस्कॉन वालों को ना बस कृष्ण ही करते हैं इन लोग, हाँ बस, और देवताओं को इनको नहीं रहता है। बताओ तुम लोग नवरात्रि का व्रत ही नहीं रहते हैं? अरे नवरात्रि का व्रत मोदी जी रखते हैं, तुम लोग नहीं रखते हो? छे, क्या तुम प्राउड लोग हैं, अपने अपने को ही बस भागवतम ले लेंगे और गीता ले लेंगे, इस्कॉन के लोग सब अपने को ही बड़ा मानते हैं, ये लोग सब। हम लोग भी भैया पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं, अपने को ही ये लोग बड़ा मानते हैं। उन्मत्तम धनिनो विवेक चतुराह कामम महादंबिकम मोक्तुम न क्षमते मनागपि मनो गोविंद पादस्पृहम्। लेकिन जो भक्त होता है वो उसको, वो ऐसे करता है ऐसे लोगों को, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, क्या करेंगे, ठीक कह रहे हैं, क्या पंगा नहीं लेता है। पंगा नहीं लेता, ठीक कह रहे हैं, क्या करें, क्यों? क्योंकि उसको लालसा है, गोविंद पाद स्प्रिय, गोविंद चरण की स्प्रिया, भगवान के चरणों की इच्छा है। ये भी है, हो सकता है इस जन्म में वो कर भी नहीं पाएगा, अभी जो भजन कर रहा है वो हो नहीं पा रहा उससे, लेकिन उसके मन में एक इच्छा आ गई भगवान के चरण प्राप्त करने की, इसीलिए दाउ आई बी अनेबल टू डू इट, लेकिन मोक्तुम न क्षमते मनागपि मनो गोविंद पाद स्पृहा, लेकिन फिर भी भगवान के चरण की स्पृहा है उसके अंदर, इसलिए सब सह लेता है, सब लोगों को बोलते हाँ हाँ क्या करें, ब्रेनवाश कर दिया इसको हमने। अब तो हो ही गया वॉश अब ब्रेन। कितना अच्छा श्लोक है ना। तो ठीक है, इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसको आप याद कीजिएगा, इन श्लोकों को ये डाल देंगे तो फिर आप इसको याद कीजिएगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स अभी तक जो भी चर्चा हुई? हमारे पास 5 मिनट है, 5 मिनट्स और है हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।